ऋषि खान। कुंभ और माघ मेले की पृष्ठभूमि से शुरू हुआ विवाद अब सियासी और धार्मिक टकराव का बड़ा मंच बन चुका है, जहां एक ओर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी ओर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, और बीच में कूद पड़े हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। विधानसभा में सीएम योगी ने साफ कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, मैं भी नहीं। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। व्यवस्था और पद की मर्यादा होती है। जैसे कोई भी खुद को मुख्यमंत्री या मंत्री बताकर नहीं घूम सकता, वैसे ही धार्मिक पदों की भी एक प्रक्रिया है। उन्होंने इशारों में कहा कि माघ मेले में जिस बात का कोई मुद्दा नहीं था, उसे जानबूझकर विवाद बनाया गया। अगर सपा के लोग किसी को पूजना चाहते हैं तो पूजें, लेकिन कानून सबके लिए समान है। इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई और अखिलेश यादव ने भी पलटवार करते हुए सवाल दाग दिया। उन्होंने कहा कि योगी होने का सर्टिफिकेट किसने दिया? केवल गेरुआ वस्त्र पहन लेने या बाहरी प्रतीक धारण कर लेने से कोई योगी नहीं हो जाता। नकली योगी हैं, क्योंकि वो सर्टिफिकेट शंकराचार्य जी से मांग रहे थे। तो सर्टिफिकेट वही मांग सकता है जिसके पास अपना खुद का सर्टिफिकेट हो। कोई योगी हर एक आदमी नहीं ले सकता है। उसका सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा? उसकी ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी? और देखिए, बहस से इधर-उधर मत भागिए। आपने पूरा बाजार बेच दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि संतों को गंगा स्नान से रोकना परंपरा के खिलाफ है और ये पहली बार हुआ है। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी तीखा जवाब देते हुए कहा कि यदि आप योगी हैं तो मुख्यमंत्री पद पर क्यों हैं? गढ़ने की कोशिश आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, ये कैसे सही कही जा सकती है? जो शंकराचार्य है वो तो शंकराचार्य लिखेगा। आप ये ठीक कह रहे हैं कि कोई भी नहीं लिख सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप जाने कितनों को शंकराचार्य बना करके घुमा रहे हो। आपके माघ मेले में जाने कितने लोग शंकराचार्य बन करके बैठे थे। आपने ना तो उनको नोटिस दी और ना तो उनके बारे में। शंकराचार्य को किसी सरकार की मान्यता की जरूरत नहीं होती। उन्होंने दावा किया कि पिछले माघ मेले में उनसे 24 घंटे में शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया, जिसे उन्होंने समय सीमा में दे दिया। इसके उलट उन्होंने सरकार को 40 दिन का समय दिया अपने असल हिंदू होने का प्रमाण देने के लिए और कहा कि 10 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार आचरण से कोई प्रमाण नहीं दे पाई, बल्कि उनके मुताबिक सरकार की नीतियां उल्टा संदेश देती है। स्वामी ने पशुपालन और मांस उत्पादन के मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया कि 2017 से पहले प्रदेश में मांस उत्पादन लगभग 7.5 लाख टन था, जो अब 13 लाख टन से ऊपर पहुंच चुका है। उन्होंने दावा किया कि 9 वर्षों में 16 करोड़ से अधिक जीवों की हत्या वैध और आधुनिक वधशालाओं के जरिए हुई है, और सवाल किया कि क्या यही हिंदुत्व है, क्या यही संतत्व है? उन्होंने केंद्रीय बजट 2026 में मांस निर्यातकों को दी गई कथित छूट पर भी सवाल उठाया और कहा कि जीव हिंसा को बढ़ावा देने वाली नीतियों को ऐतिहासिक विकास नहीं कहा जा सकता। इस पूरे घटनाक्रम ने सियासत को नई दिशा दे दी है, जहां धर्म, सत्ता, प्रमाण और परंपरा के सवाल आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ सरकार कानून और व्यवस्था की बात कर रही है तो दूसरी तरफ संत, परंपरा और आस्था का हवाला दिया जा रहा है, और विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने में जुटा है। ऐसे में कुंभ और माघ मेले से उठी चिंगारी अब प्रदेश की राजनीति में बड़ी बहस का रूप ले चुकी है और आने वाले दिनों में टकराव और तेज होने का संकेत दे रहा है। कुल मिलाकर ये टकराव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्ता बनाम संत, कानून बनाम परंपरा और आस्था बनाम राजनीति की खुली जंग में बदलता दिख रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व्यवस्था और संवैधानिक मर्यादा की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धर्म और परंपरा की अस्मिता का सवाल उठा रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव इसे सियासी हथियार बनाकर मैदान में डटे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये बहस केवल शब्दों की जंग बनकर रह जाती है, आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति और धार्मिक विमर्श को नई दिशा देती है। फिलहाल इतना तय है कि ये विवाद थमने वाला नहीं, बल्कि हर नए बयान के साथ और भी तड़का लगने वाला है। बने रहे द संकेत लाइव के साथ। धन्यवाद।